दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि मैं कोई तरकीब या कोई उपाय अपना लेता तो ऐसा नहीं होता। यदि मैंने किसी से सलाह ही ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे ये परेशानियां नहीं उठानी होती। मैं आज इस तरह से तकलीफों में नहीं रहता। इस प्रकार हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पश्चाताप करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, चाहे आप लाखों कोशिशें कर लें, लेकिन आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यही चिंता अर्थात यही पश्चाताप हमारे लिए बहुत लाभदायक भी साबित हो सकता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भला जो बीत गया, यदि हम उस पर सोच विचार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। हम तो पहले ही मुसीबत में हैं, हम तो पहले से ही तकलीफ में हैं, तो ऐसे में यह हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख कर खुद को बदलने का प्रयास करें तो आप अपना आने वाला भविष्य खुद ही बदल सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया जाए तो सही मायने में वही पश्चाताप कम होता है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन में इस प्रकार के पश्चाताप से बच सकते हैं। आप अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर अपने आप को एक नया इंसान बन सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, जिन्हें उनकी अतीत की गलतियां परेशान करती रहती हैं, उनके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला, जिस कारण वह अंदर से बहुत निराश हो चुका था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने सोचा कि मैं अपने संसारी जीवन में तो कुछ ना कर सका, लेकिन मैं अपने सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। देखते ही देखते करीब 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वह भिक्षा मांगने किसी नगर में जाता और वहां पर यदि उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते थे। और जब भी वह शांत होता और अकेले कहीं पर बैठता तो उसे खुद पर क्रोध आता, उसे खुद पर पश्चाताप होता, और तब वह यह सोचता कि आखिर मैं सन्यासी क्यों बन गया। जब मैं अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं पा सकता तो मेरे इस सन्यासी जीवन का क्या फायदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी अच्छी और सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता और अपना घर परिवार संभालता। हो सकता था कि मेरे अपने बच्चे भी होते, लेकिन मैं भी कितना बेवकूफ हूं। मैंने अपने सारे सुख त्याग दिए और ना जाने क्यों मैं इन जंगलों में आ गया, ना जाने क्यों मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार के कई सारे विचार उसके मन में उठने लगे थे और इन्हीं विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मकता पैदा होने लगी थी, जिस कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। वह अपने आप को कोसने लगता। जब भी वह किसी सफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में जलन पैदा होने लगती और वह उन्हें नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी करता। इसी प्रकार के कई तरह तरह के विचार उसे परेशान करने लगे थे और अब वह और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा था। उसने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया था। एक दिन रात्रि के वक्त वह आश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था और रोते रोते उसने यह तय किया कि वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। यह सोचकर वह आश्रम से निकल गया और एक पर्वत की चोट पर चला गया। रोते रोते वह यह सोच रहा था कि मैं चाहकर भी अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने सबके सामने सन्यास ग्रहण किया है। और एक बार सन्यास ग्रहण करने के बाद इंसान का घर परिवार
सब कुछ छूट जाता है। ऐसा सोचता हुआ वह उस पर्वत से नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब भी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह अब भी यही सोच रहा था कि यदि मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते तो आज मुझे यह दिन ना देखना होता। रोते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे चिल्लाकर यह कह रहा था, भंते, रुक जाओ, जहां छोड़ कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। यह आवाज सुनकर वह सन्यासी रुक गया। उसने पीछे घूमकर यहां वहां देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर गई और उन्हें देखकर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम जहां छोड़कर जा रहे हो तुम्हें वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। तभी वह सन्यासी क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बार बार यही गलतियां करूंगा? मैं मानता हूं कि मैंने अनजाने में गलतियां की हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि बार बार मैं यही गलतियां दोहराते रहूंगा। मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीख ली है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। उस सन्यासी की यह बात सुनकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा और उस सन्यासी से कहता है, भंते, अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आने वाला। हां, वे लोग मूर्ख होते हैं जो यह कहते हैं कि वे लोग अतीत को बदल सकते हैं। उनसे ज्यादा अज्ञानी इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को वापस नहीं घुमा सकते तो तुम अपनी अतीत की गलतियों को भला कैसे बदल सकते हो? लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, वे लोग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तो हम सीख पाते हैं, अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, जब तक तुम्हें खुद की कमियों का ही पता नहीं होगा तब तक तुम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हो? और हमारी कमियां तो सिर्फ हमारी गलतियों से ही पता चलती हैं। आगे वह बूढ़ा भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही प्यार दुलार से पालते हैं। वे उन पर कभी कोई आंच नहीं आने देना चाहते। वे यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा कभी कोई गलतियां करे और उसे कोई तकलीफ हो, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जीवन एक युद्ध का मैदान है, जहां हम खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक योद्धा बनते हैं। और जो यह सोचता है कि वह अपने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं करेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कभी भी जीवन के इस रण क्षेत्र में